जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के सिविल लाइन स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के घर के बाहर भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। पीसीसी प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि जनता का भरोसा खो चुकी भाजपा देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के जरिए उन नेताओं पर कार्रवाई करा रही है जो भाजपा के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हमेशा भाजपा के खिलाफ मुखर रहे हैं, इसलिए डोटासरा और अन्य कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है। चुनावी समय में भाजपा ने देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को टूल के तौर पर उपयोग में लिया है। भाजपा पब्लिक की आड़ में युवाओं का ध्यान भटकाना चाहती है। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि जिन भाजपा शासित राज्यों में पब्लिक की कार्रवाई हुई, वहां ईडी ने क्या कार्रवाई की है? पब्लिक के मुद्दे की आड़ में भाजपा की जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की इस कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस समय डोटासरा और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ खड़ा है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और अन्य नेताओं पर ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बोला है। गहलोत ने ईडी के दुरुपयोग पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 2014 के बाद 3010 छापे पड़े। यूपीए सरकार में 112 छापे पड़े। भाजपा नेताओं के घर ईडी के छापे नहीं पड़ते। पीसीसी में गहलोत ने कहा कि हमने 2 घोषणाएं महिलाओं को लेकर की, उससे ये बौखला गए। किरोड़ी लाल के पास यही काम है क्या? गणपति प्लाजा में ईडी का क्या काम है? वहां तो इनकम टैक्स का काम है। वैभव गहलोत को नोटिस मिला और हाजिर होने के आदेश मिले। हमारे यहाँ तो टीडी दल आता है। अब बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ईडी टीडी की तरह है। बीजेपी नेता न के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं होती। हम डरना नहीं जानते, अभी हम और गारंटी देने जा रहे। ये तो गुंडागर्दी है। बिना ऊपर के दबाव के न तो ईडी आती है और सीबीआई भी नहीं आती। गहलोत ने कहा कि ईडी की कार्रवाई मुझे परेशान करने के लिए की गई है। मैंने 2 घोषणा की तो डोटासरा और वैभव पर कार्रवाई हुई, अब 5 घोषणा और करूंगा तो तय करे कि किस पर कार्रवाई होगी। जो भी चुनावी राज्य है वहां पर ईडी इसी तरह से कार्रवाई करती है। ईडी का पूरे देश में आतंक है और यह आतंक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विधायक गंगा देवी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी पहुंचे और गंगा देवी भगाओ बगरू बचाओ के नारे लगाए। बगरू विधानसभा के महिला पुरुषों ने पीसीसी के बाहर बगरू बचाओ गंगा हटाओ के नारे लगाए। इनका कहना है कि बगरू विधानसभा से गंगा देवी को टिकट न देकर किसी अन्य को टिकट दिया जाए। ईडी ने रीट पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर स्थित आवास पर छापे की कार्रवाई की है। इसके अलावा महुआ से निर्दलीय विधायक एवं कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुल्ला के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली से आई ईडी की टीमों ने जांच की। सूत्रों के अनुसार हुल्ला के 7 और डोटासरा के 5 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी से जुड़े सूत्रों के अनुसार ईडी को डोटासरा के निवास पर पूर्व में हुई छापेमारी में ऐसे साक्ष्य मिले थे जिनके आधार पर अब ये कार्रवाई हुई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।